चुनावी सुर्खियों और हेडलाइंस के शोर से दूर आज हम एक विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक जमीन को समझने की कोशिश करेंगे। ये दिल्ली का सीलमपुर है। हम यहाँ के जनादेश की एक एक परत को खोलकर देखेंगे, ये समझने के लिए कि कोई भी जीत या हार वो सिर्फ वोटों की गिनती नहीं होती। उसके पीछे जमीन की हकीकत, समाज का ताना बाना और एक बहुत सोची समझी रणनीति काम करती है। तो इस पूरे कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों की नब्ज टटोलेंगे, मतलब उनकी असल दिक्कतें क्या हैं। फिर हम हाल के चुनावी फैसले पर नजर डालेंगे। उसके बाद हम आंकड़ों के पीछे की कहानी को पकड़ने की कोशिश करेंगे और आखिर में हम उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो किसी भी जनादेश को तैयार करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीलमपुर सिर्फ दिल्ली के नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये एक जीता जागता समुदाय है जिसकी अपनी एक पहचान है, अपनी चुनौतियां हैं। और अगर यहाँ की राजनीति को समझना है तो पहले यहाँ के लोगों की जिंदगी को समझना बेहद जरूरी है। ये है सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ 1,82,000 से ज्यादा वोटर्स रहते हैं। मतलब ये अपने आप में एक अच्छा खासा शहर है और इतनी बड़ी आबादी का राजनीतिक महत्व भी उतना ही बड़ा होता है। अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखिए। सीलमपुर के करीब करीब आधी आबादी मुस्लिम है। इसके अलावा अंसारी और कुरैशी जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग और वाल्मीकि जैसे दलित समुदाय की भी यहाँ एक बड़ी संख्या है। ये जो समीकरण है ना, यही यहाँ की राजनीति की धुरी है, इसका केंद्र है। लेकिन लोग सिर्फ अपनी जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं देते। उनकी अपनी जिंदगी है, अपनी रोज की परेशानियां हैं जो उनके फैसले पर बहुत गहरा असर डालती हैं। सोचिए, सीलमपुर में रोज की चिंता क्या है? पीने का पानी आएगा या नहीं, घर के बाहर नालियां खुली पड़ी हैं, सर पर जो छत है वो कितनी मजबूत है, कहीं झुग्गी टूट तो नहीं जाएगी। 2020 के दंगों का जख्म अभी भी कई दिलों में ताज़ा है। और हाँ, गली में अंधेरा होना जैसी छोटी बात भी सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये वो कड़वी हकीकतें हैं जिनसे लोग रोज जूझते हैं। अभी हाल ही में जनता कॉलोनी में एक इमारत गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। ये घटना साफ दिखाती है कि कैसे सिस्टम की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ जाती है। यहाँ संवैधानिक मूल्यों की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक है और सुरक्षित आवास उस सम्मान का एक अहम हिस्सा है। जब व्यवस्थाएं विफल होती हैं तो ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि मानवीय गरिमा पर हमला होता है। तो इन सब परेशानियों, इस गुस्से और इन उम्मीदों के साथ जब लोग वोट डालने गए तो उन्होंने क्या फैसला सुनाया? चलिए अब सीलमपुर के सबसे ताज़ा चुनावी नतीजों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि लोगों की भावनाओं ने ईवीएम पर क्या शक्ल ली। नतीजे आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी को मिला करीब करीब 60% वोट, भारतीय जनता पार्टी 27% पर और कांग्रेस महज 12% के आसपास। तस्वीर बिल्कुल साफ है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 42,477। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जीत का फासला है, जीत का मार्जिन। इतना बड़ा अंतर बताता है कि ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये एक तरफा फैसला था। लेकिन ऐसा फैसला एक दिन में नहीं बनता, इसकी जड़ें इतिहास में होती हैं। राजनीति की कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना ही पड़ता है। तो चलिए पिछले 27 साल का सफर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीलमपुर की सियासत ने आज का ये मोड़ आखिर लिया कैसे। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1998 में कांग्रेस यहाँ की सबसे बड़ी ताकत थी, लगभग 55% वोट के साथ। फिर 2013 में एक नई पार्टी आती है, आम आदमी पार्टी, जो करीब 13% वोट लेती है। और फिर 2015 में एक लहर आती है जो सब कुछ बदल देती है। एएपी 51% से ज्यादा वोट लेकर सीट जीत लेती है और 2025 तक वो अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव है। तो आखिर हुआ क्या? दरअसल 2 बड़ी बातें एक साथ हुई हैं। पहली, कांग्रेस का किला पूरी तरह से ढह गया है। सोचिए, 2003 में 62% वोट पाने वाली पार्टी आज सिर्फ 12% पर है। और दूसरी तरफ बीजेपी एक दायरे में मानो फंस गई है। पिछले एक दशक से उनका वोट शेयर 24 से 28% के बीच ही घूम रहा है। वो अपना कोर वोट तो बचाए हुए हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। और इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो एंटी बीजेपी वोट पहले कांग्रेस और दूसरी छोटी पार्टियों में बढ़ जाता था, वो अब लगभग पूरी तरह से एक ही जगह, एक ही पार्टी के पीछे इकट्ठा हो गया है।
वोटों का यही एकीकरण, यही कंसोलिडेशन सीलमपुर की आज की सबसे बड़ी सियासी सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा जनादेश कोई राजनीतिक दल कैसे हासिल कर सकता है और उसे बनाए रख सकता है। जो सोर्स डॉक्यूमेंट हमने स्टडी किया है वो एक रणनीतिक ढांचे की बात करता है। इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है, मतलब एक 4 डायमेंशनल स्ट्रैटेजी। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है कि सीलमपुर जैसे इलाके में सत्ता कैसे जीती और संभाली जा सकती है। इस सिद्धांत के 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स। पहला है चुनावी रणनीति, दूसरा है नैरेटिव और मैसेजिंग, यानी आप अपनी कहानी लोगों को कैसे सुनाते हैं। तीसरा है संगठनात्मक ताकत, मतलब जमीन पर आपका संगठन कितना मजबूत है। और चौथा जाहिर है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी संसाधनों का सही प्रबंधन। एक कामयाब अभियान इन चारों पर ही टिका होता है। दूसरे पिलर यानी नैरेटिव को थोड़ा और समझते हैं। रणनीति ये है कि चुनाव को शहरी गरीबों के मसीहा और बुलडोजर वाली तानाशाही के बीच की सीधी लड़ाई बना दिया जाए। ये मैसेज सीधा उन लोगों के दिल और दिमाग पर असर करता है जिन्हें अपने घर, अपनी झुग्गी टूटने का डर है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक इमोशनल कनेक्ट बनाने का तरीका है। और तीसरा स्तंभ संगठन की ताकत। देखिए, भरोसा बड़ी बड़ी रैलियों से नहीं, गली मोहल्लों में काम करने से बनता है। रणनीति कहती है कि हर वार्ड में साप्ताहिक श्री सभा जैसी बैठकें करो, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं सुनो और उन्हें सुलझाओ, वोटर्स के साथ लगातार संपर्क में रहो। यही असली संगठन शक्ति है। यहीं पर हमें भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों को भी ध्यान में रखना होगा। लोगों से जुड़ते समय उनकी निजता का सम्मान करना और उनकी जानकारी को सुरक्षित रखना भरोसे की नींव को और भी मजबूत करता है। सहमति सर्वोपरि है। और अंत में बात करते हैं उम्मीदवार की, क्योंकि चेहरा भी बहुत मायने रखता है। मौजूदा विधायक चौधरी जुबैर अहमद का विश्लेषण करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका पारिवारिक नाम है। उनके पिता 5 बार विधायक रहे, एक सम्मान है। उनकी अपनी छवि भी साफ सुथरी और पढ़ी लिखी है। लेकिन कमजोरी भी है, वो ये कि वो राजनीति में नए हैं, जमीनी संघर्ष का लंबा इतिहास नहीं है और उन पर परिवारवाद का ठप्पा लगने का खतरा भी बना रहता है। और यहीं आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसकी पूरी राजनीति ही जमीनी शिकायतों और रोजमर्रा की जरूरतों पर टिकी हो, क्या वहां सिर्फ एक पारिवारिक नाम के सहारे मिला जनादेश लंबे समय तक टिक सकता है, बिना गहरे जमीनी संघर्ष के, बिना लोगों के बीच रहकर लगातार काम किए? ये सवाल सिर्फ सीलमपुर का नहीं है, ये आज की भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी पहेली है और इसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose Beyond Politics.